दिया हुआ है, एक पीएनएल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब क्या है ना, बोलता है अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स मैन पावर कॉस्ट ऑफ 99.5 करोड़। डज इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिवीजन 3 शेड्यूल 3? याद है मैंने तुमको पढ़ाया था डिवीजन 3 शेड्यूल 3 जो लगता है ना वो एनबीएफसी को लगता है, याद है क्या ऐसी बात? हाँ या ना लिख के बताना। सर उसमें भी एक बात मैंने तुमको बताई थी, एनबीएफसी देखो डिवीजन 3 शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती है, लेकिन उसमें भी एक बात बताई थी, बड़े ध्यान से सुनो। एनबीएफसी को डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, पता है क्या? कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम, यानी 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा वाली चीजों का अलग डिस्क्लोजर चाहिए रहता है। बोले हाँ सर। सर यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम बोले 10,000 करोड़, दिख रहा है तुमको? टोटल इनकम 10,000। हाँ सर, 10,000 करोड़ का 1% निकालो, कितना आता है? बोले 100 करोड़। यानी 100 करोड़ से ज्यादा की जितनी भी आइटम होगी ना उसका मेरे को सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। वही तो बोला, देख 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा जितनी भी आइटम होगी उसका तेरे को सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। तो 1% कितना निकला? 100 करोड़। तो 100 करोड़ से ज्यादा का फिगर होगा ना तो सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। तुम बताओ 99.5 करोड़ है, सेपरेट डिस्क्लोजर करूं या पीएनएल के अंदर ही डाल दूं? चैट में लिख के बताना। पीएनएल के अंदर ही डाल दूं, सेपरेट डिस्क्लोजर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 99.5 इज लेस देन 100 करोड़। तो दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम। तो इन लोगों ने वही तो करा है, बोलता है अदर एक्सपेंडिचर के हेड में ही मैन पावर कॉस्ट डाल दिया, यानी कि पीएनएल के अंदर ही घुसा दिया। पीएनएल के अंदर अदर एक्सपेंडिचर था, उसी में मैन पावर कॉस्ट डाल दिया, सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं किया गया। सही किया है क्या? बोले एकदम सही किया है, सेपरेट डिस्क्लोजर की कोई जरूरत भी नहीं थी। यस इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन 3 शेड्यूल 3, यानी डिवीजन 3 शेड्यूल 3 को फॉलो किया गया है। वो यही तो बोल रहा था, सेपरेट डिस्क्लोजर करो अगर एक्सीडिंग 1% ऑफ टोटल इनकम है। तो यहाँ पे एक्सीडिंग 1% नहीं है तो सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं किया। सिंपल है, यानी कि डिवीजन 3 शेड्यूल 3 को फॉलो किया गया है। आसान है। बोले देखो एनबीएफसी 50-50 टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भाई, गांठ बांध लो इस बात को। पीपी इररेलेवेंट है, चैट में लिखेंगे सब लोग, पीपी इज इररेलेवेंट। पेड अप शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एकदम ही इररेलेवेंट है, इसको इग्नोर करके चलेंगे। पीपी इररेलेवेंट है, इग्नोर करके चलना। सर बाकी की चीजें देख लेते हैं, क्या बोलता है सर? फाइनेंशियल असेट्स शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल असेट्स, फाइनेंशियल इनकम शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। चलो सर फाइनेंशियल असेट्स निकालते हैं, यानी जो मैंने लोन्स दिए रहेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, भले नॉन करंट हो करंट हो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये हो गए मेरे फाइनेंशियल असेट्स। कितना है? 61.75 312.25। देखो 61.75 312.25 यानी 374 करोड़ के मेरे हो गए फाइनेंशियल असेट्स। ध्यान से देखना इधर, ध्यान से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेरे टोटल एसेट्स कितने हैं? 620 करोड़। उसमें से इनटेंजिबल एसेट्स माइनस करूंगा मैं 12 करोड़, यानी मेरे 608 करोड़ ही बनेंगे। इनटेंजिबल माइनस करने पड़ेंगे टोटल में से। मैंने तुमको पढ़ाया था टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त नेट ऑफ करना इंटेंजिबल को, यानी माइनस करना इंटेंजिबल को। तो टोटल एसेट होंगे मेरे 608 करोड़। 620 में से मैंने 12 माइनस करने हैं, 608 करोड़। अब भाई मेरे को एक बात बता, क्या बोला है? क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट, यानी मेरे को टोटल एसेट से मतलब है या उसके 50% से मतलब है? बोला सर आपको टोटल एसेट का 50% निकालना पड़ेगा। देख टोटल एसेट कितना था? बोले सर 608 करोड़, उसका 50% निकाल यानी कि 304 करोड़। मेरे को है ना टोटल एसेट से कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे को लेना देना है 50% ऑफ टोटल एसेट से, उससे मेरे को कंपेयर करना है फाइनेंशियल एसेट। समझा दो? अब मैं बोला फाइनेंशियल एसेट और 50% ऑफ टोटल एसेट को कंपेयर कर। फाइनेंशियल एसेट कितने निकले? बोले 374 करोड़। सर 304 करोड़ के साथ कंपेयर करना है मेरे को, 50% के साथ कंपेयर करना है बेसिकली। मैं बोलूं 374 करोड़ इज मोर देन 304 करोड़, यानी फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। तो मेरा एसेट क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं होता है? बोले बिंदास तरीके से आपका एसेट क्राइटेरिया मीट हो चुका है। सर एक बात मेरे को बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, इनकम पे आओ सर, इनकम पे आओ। मैं बोलूं प्रॉफिट एकदम इररिलेवेंट है, धंधे का प्रॉफिट गया भाड़ में। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है ना, ये मेरा फाइनेंशियल इनकम है। 68 करोड़ रुपए का मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम है। मैंने बोला आजा सर 68 करोड़ का तेरा फाइनेंशियल इनकम है। सर ग्रॉस इनकम कितना है तेरा? बोले 118.75 करोड़ का मेरा ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस इनकम हो गया तेरा 118.75 करोड़। अगेन तुम बताओ मेरे को टोटल ग्रॉस इनकम से लेना देना है कि उसके 50% से?
बोले सर आपको लेना देना है 50% ऑफ ग्रॉस इनकम से। तो 118.75 करोड़ का 50% आपने किया 59.38 करोड़। अब फाइनेंशियल इनकम को कंपेयर करो आप 50% ऑफ ग्रॉस इनकम से, यानी 68 करोड़ इज मोर देन 59.38 करोड़। मेरा फाइनेंशियल इनकम इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम, यानी मेरा असेट क्राइटेरिया भी मीट हो गया, मेरा इनकम क्राइटेरिया भी मीट हो गया, तो मैं एनबीएफसी के रूप में खुद को रजिस्टर करवा सकता हूं, कोई डाउट ही नहीं है। क्लैरिटी आती, क्लैरिटी नहीं आती। आई एम नॉट कंसर्न विद टोटल एसेट्स, आई एम कंसर्न विद 50% ऑफ टोटल एसेट्स। सर मान लो इसमें नहीं, आपको एक और कंफ्यूज करके देता, एक फिगर दे देता नेट इनकम का, तो कंफ्यूज मत हो जाना, नेट इनकम नहीं लेनी, तुमको लेनी है ग्रॉस इनकम। क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंशियल इनकम शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। सर CAM इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ठीक है, ये एक मिडल लेयर एनबीएफसी है। पहले तो तुम मिडल लेयर एनबीएफसी के प्रोविजंस पे आना। सर प्रोविजंस पे आना, मैंने तुमको सिखाया था लॉस एसेट के केस में 100% प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन आओ मैं तुमको वापस से ले चलता हूं प्रोविजंस वाले पे, एकदम मजा कराता हूं आपको। मिडल लेयर एनबीएफसी की बात चल रही है, ठीक है, वो बात को ध्यान में रखना। देखो प्रोविजनिंग, लॉस एसेट के केस में है ना, प्रोविजनिंग करते हो तुम लोग 100% की। याद है तुम लोगों को? बोले हाँ सर याद है। डाउटफुल के केस में अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years, मोर देन 3 years अगर वो सिक्योर्ड होता है, ठीक है, 20, 30, 20 + 30, 50 याद हो तो तुमको। सब स्टैंडर्ड के केस में 10% और स्टैंडर्ड एसेट के केस में, मिडल लेयर एनबीएफसी के केस में 0.40%। यहां पे क्वेश्चन में मिडल लेयर ही है, यानी 0.40% की अपन स्टैंडर्ड एसेट के केस में प्रोविजनिंग करेंगे, अगर तुमको याद हो तो। बोले हाँ सर ये होती है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। याद तो हमको आती है धुंधली धुंधली, बस वो प्रोविजनिंग पे ही ये पूरा का पूरा सवाल बनाया गया है। देखना क्या बोलता है ये प्यारा सा सवाल। लॉस एसेट्स के केस में 100%, स्टैंडर्ड एसेट के केस में मैंने क्या बोला 0.40%, क्योंकि मिडल लेयर है। सब स्टैंडर्ड के केस में तुम बनाते हो प्रोविजनिंग 10% की। हाँ सर दिखाया अभी। डाउटफुल एसेट है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है अप टू 1 to 3 years, तो तुम बनाओगे 30%। था 20, 30 और फिर 50%। बोले हाँ सर। अब सर हुआ क्या है ना, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोलता है ये रहे असेट के फिगर, ये टोटल फिगर है असेट के, ठीक है, हाँ, और ये है प्रोविजन के फिगर। समझ रहे हो तुम लोग? बोले ये है असेट के फिगर, ये है प्रोविजन के फिगर। आपको देखना है कि प्रोविजनिंग करेक्ट हुआ है कि प्रोविजनिंग करेक्ट नहीं हुआ है। CAM इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी हैज नॉट डन द प्रोविजनिंग करेक्टली। अपने को ये लग रहा है कि प्रोविजनिंग करेक्ट हुआ नहीं है, अभी देखना है कि सच में क्या है, प्रोविजन करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देख भाई कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, तू डरेगा ये देख करके। इतना लंबा चार्ट है भाई, ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पप्पू सा क्वेश्चन है। देख भाई तू टोटल फिगर को ले, 200 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, ये 4 फिगर है। देख सर, देख देख देख, 200 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, ये 4 फिगर थे। कुछ नहीं करना है, सबसे इजी है, सबसे इजी। बाकी बच्चों को नहीं आएगा, तुमको आएगा, तुम मेरे बच्चे हो। 0.4%, 10%, 30%, 100%। देख 0.4%, 10%, 30%, 100%, कुछ नहीं है, वो लगा देना है भाई। समझ रहे हो? जो प्रोविजनिंग सीखी ना वो लगा देना है। मैं बोला कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड है, 200 करोड़ का 0.4% निकालो, कैलकुलेटर पे आता है 80 लाख रुपीज। इतना होना चाहिए प्रोविजन, ठीक है। ये जो लिमिट्स है ना, परसेंटेज जो सीखी थी, इतना प्रोविजन होना चाहिए। 15 करोड़ का 10% आता है 1.5 करोड़, इतना होना चाहिए। 8 करोड़ का 30% आता है 2.4 करोड़, इतना होना चाहिए। 2 करोड़ का 100% आता है 2 करोड़, इतना होना चाहिए। ये क्या इतना रिक्वायर्ड है। अब सर एक्चुअली में कितना हुआ है? बोले नील 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, यानी कि नील 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। तुम बताओ सर प्रोविजनिंग सही हुआ है कि गलत हुआ है? बोले देख सर, 1.5, 2, 2, यानी सब स्टैंडर्ड और लॉस के केस में तो बराबर प्रोविजनिंग हुआ है। देख 1.5 करना था 1.5 ही करा है, 2 करना था 2 ही करा है। लेकिन स्टैंडर्ड और डाउटफुल के केस में लोचा हो गया है। 80 लाख करना चाहिए था, तुमने करा ही नहीं है, और 2.4 करोड़ करना चाहिए था, तुमने खाली 2 ही करोड़ करा है।
बस यही उसका आंसर है। 2 का प्रोविजनिंग सही हुआ है, 2 का प्रोविजनिंग गलत हुआ है। और बोलना CAM करेक्ट है कि भाई कंपनी ने प्रोविजनिंग प्रॉपर नहीं करा, यानी कहीं ना कहीं गलती तो हुई है ना, तो बोल देने का हाँ सर CAM गलत है। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है कि नहीं है। देख टोटल होना चाहिए था 6.7 करोड़, टोटल हुआ है 5.5 करोड़, यानी देख शॉर्टफॉल तो है 6.7 करोड़ की जगह खाली 5.5 करोड़ में। तो CAM वही तो बोल रहा था कि प्रोविजनिंग प्रॉपर नहीं। हम बोलेंगे हाँ सर CAM इज करेक्ट इन हिज ओपिनियन कि प्रोविजनिंग इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि देखो पार्टली करेक्ट हुआ है। तुम बताओ ये क्वेश्चन में कोई डरने जैसी बात थी क्या? लोगों को हार्ड लगेगा, तुम बताओ तुमको हार्ड लगा कि नहीं लगा? इजी है ना भाई, एकदम ही इजी पीजी है, जबरदस्त वाला इजी है। बोले ठीक है सर एकदम ही मजा आ गया सर, इसमें तो कोई हार्ड लगा ही नहीं। अगला देख कुछ नहीं है, अगले में बोला है Tier 1 कैपिटल Tier 2 कैपिटल कैलकुलेट करके दे। भाई ये इजी है, देख दिखाता हूं तेरे। Tier 1 कैपिटल का फॉर्मूला बता पहले तो, देख सुन। Tier 1 कैपिटल का फॉर्मूला तेरे को सिखाया था ओन्ड फंड, बोले हाँ सर, माइनस इन्वेस्टमेंट तेरे को सिखाया था, हाँ सर, प्लस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट तेरे को सिखाया था। यार रुक ना बेटे रुक, तेरे को मैं पूरा का पूरा Tier 1 कैपिटल का कैलकुलेशन दिखाऊं, फिर तेरे को लेकर आऊं इस पे, तो तेरे को जिंदगी का असली आनंद आ पाएगा बेटे बेटे बेटे। देख क्या सिखाया रहेगा मैं तेरे को, देखना भाई, देखना 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 देखना। ओहो चल, Tier 1 कैपिटल का क्या होता है मैं बोला, देख सर ओन्ड फंड होता था, उसमें से तेरे को माइनस करना पड़ता था इन्वेस्टमेंट, लेकिन सारा का सारा नहीं करता था। मैं तेरे को बोलता था खाली तू करना इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन्ड फंड। दूसरा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट तेरे को ऐड करना रहता था। बस अभी इतना ध्यान में रख, ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ 10% प्लस परपेचुअल डेट फंड, इतना करना रहता था। बोले हाँ सर, बस अभी इतना ध्यान में रख, Tier 1 कैपिटल में तेरे को इतना करना रहता था। अब देख कितना आसान है, देख सर ओन्ड फंड कितना है, बोले सर ओन्ड फंड है 1000 करोड़, तो मैंने बोला ठीक है मैं लूंगा 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड, इन लोगों ने खुद ही बोल दिया 150 करोड़ माइनस करता था मैं उसमें से। हाँ सर, सर 150 करोड़ क्या है ना, एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड, यही तो बोला है 10% ऑफ ओन फंड के एक्सीडिंग तुमको माइनस करना रहता है। डायरेक्टली फिगर दे दिया 150 करोड़, मेरे को 10% का कैलकुलेशन निकालने का टेंशन ही खत्म। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट तेरे को ऐड करने का कितना, 120, 1000 माइनस 150 प्लस 120, 1000 माइनस 150 प्लस 120, 970 करोड़। बात खत्म, बात खत्म। लेकिन सर आपने तो लोचा मारा, आपने ना लोचा मारा। मैंने बोला कैसे लोचा मारा? सर ऐसा थोड़ी होता है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का जो फिगर दिया है क्वेश्चन में, आपने 120 का 120 ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। आपने तो पहले कुछ और सिखाया था, आप तो एक नंबर के झूठे हो। सुनना बड़े ध्यान से, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या सिखाया था पता है मैंने तुमको? सर अगर मिडल और लोअर लेयर नहीं दिया तो कितना परसेंट, नहीं वो देगा ना, देगा ना, ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा ना उसको। बेस लेयर के केस में प्रोविजनिंग अलग होती है, शायद से 0.25% थी है ना, मिडल लेयर के केस में 0.4% होती है, तो वो जो देगा उस हिसाब से निकालेंगे। देखो प्रोविजनिंग मेरे को चेक करने दो, बेस लेयर के केस में कितनी 0.25% होती है जहां तक मेरे को याद है, देख लेते हैं। देखो ये रहा 0.25% फॉर बेस लेयर, तो प्रोविजनिंग का देखो देगा बेस लेयर की मिडल लेयर, उसकी टेंशन तू मत ले। एक्चुअली में वो क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया, वो ओल्ड सिलेबस का था, तब बेस लेयर मिडल लेयर नहीं होता था, इसलिए मैंने डाला है क्वेश्चन में, पर देखो अभी आएगा तो देगा वो, ठीक है। मैंने देख क्या सिखाया था देखो, परपेचुअल में मैंने तेरे को ये सिखाया था कि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, सुन, टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ एग्रीगेट Tier 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। यानी तू देख Tier 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, उसका 15% निकाल और वो ही परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, ये तेरे को सिखाया था। तू मेरे को एक बात बता, ये जो क्वेश्चन है तेरे क्वेश्चन बुक में, उसमें तुमको कहीं भी ऐसा बोला है कि Tier 1 कैपिटल पिछले साल का क्या था? अब तुमको अगर Tier 1 कैपिटल प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का दिया हो, उसमें से तुम 15% निकालोगे, वो होगा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी यहां पे कहीं पे तुमको Tier 1 कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर दे रखा है क्या? देखना है क्वेश्चन अपना, कहीं भी जिक्र तक नहीं करा कि पिछले साल का Tier 1 कैपिटल कितना। तो हमने तो क्या एज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा 120 जो है ना, वो हमारा Tier 1 कैपिटल में हमने डाल दिया। Tier 2 में कुछ डालूंगा ही नहीं,
देख पिछले साल का टीयर 1 दिया हुआ रहता तो तू फिर बाइफरकेट करता कि तूने क्या है ना आधा टीयर 1 में डाला आधा टीयर 2 में डाला, 15% इधर डाला 85% उधर डाला, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं है ना, तो तूने पूरा का पूरा क्या एज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा टीयर 1 में। ठीक है, बोले हाँ 1000 माइनस 150 प्लस 120 970 करोड़ का तेरा आ गया टीयर 1 कैपिटल। बोले हाँ सर समझ गए। सर टीयर 2 कैपिटल पे आ, अब आ देखो टीयर 2 कैपिटल का कैलकुलेशन याद दिलावत हूं। सुन 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 बरसात की धुन सुन, टीयर 2 कैपिटल सुन क्या क्या था देख ले। प्रेफरेंस शेयर्स कैसे वाले, बोले नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व का जो भी फिगर था मैंने बोला था मल्टीप्लाइड बाय 45%। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सबऑर्डिनेटेड डेट, मैंने बोला था जहां जहां डेट दिखे ना वो तो तुमको पूरा डाल देने का। हाइब्रिड डेट सबऑर्डिनेटेड डेट, हाँ लेकिन परपेचुअल डेट का बाइफरकेशन सिखाया था याद है 15% 85%। बोले हाँ सर ठीक है। अब सुन मैंने बोला था देखो जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व दिए रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट पता है उसकी क्या थी, 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। याद है तुमको ये मैक्सिमम कैप थी, टू द एक्सटेंट ऑफ 1 and 1/4% यानी 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। बोले ठीक है सर, ये जो था टीयर 2 कैपिटल के कैलकुलेशन में आया रहेगा। देखते हैं अब टीयर 2 कैपिटल की कैलकुलेशन। सुन बड़े ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर्स नॉट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, यानी कि वही नॉन कन्वर्टेबल। मैंने बोला 80 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर हो गए। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व है 200 करोड़, मैं बोलूं 200 करोड़ का मेरे को खाली 45% लेना है, कितना आता है 90 करोड़ के आसपास आएगा क्या, चेक कर लेने दो, 90 के आसपास आना चाहिए, 90 करोड़ ठीक है। सर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व 50 करोड़ के आंख बंद करके ले लूं क्या, मैंने बोला नहीं। रिस्क वेटेड एसेट जो है ना 8000 करोड़, इसका 1.25% निकाल। 8000 का 1.25% कितना, मैंने बोला 100 करोड़, यानी ये 100 करोड़ पता है क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्स कैप। मैक्सिमम तू 100 करोड़ तक डाल सकता है। मैं बोलूं यहां पे तो है ही 50 करोड़, ओहो हो यहां पे है 50 करोड़ तो पूरा का पूरा 50 ले ले, 100 करोड़ तो मैक्स कैप है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक सवाल करूं तुमसे, मान लो जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व का फिगर 150 करोड़ था तो तुम कितना लेते, सर तो तुम 100 लेते, मैक्सिमम कैप 100 की है, समझ गए। हाइब्रिड डेट सबऑर्डिनेटेड डेट, देख डेट दिखा आंख बंद करके ले ले, 90 140, ये दोनों के दोनों तू ले ले, 80 90 50 90 140, देख सर 80 90 50 90 140 टोटल मिला के आ गया 450 करोड़। कुछ दिमाग लगाया क्या, वही है 80 90 50 90 140, 80 90 50 90 140 450 करोड़। अब बड़े ध्यान से देख क्या बोला है, टीयर 1 निकल गया हाँ सर 970, टीयर 2 निकल गया हाँ सर 450। बोलता है टीयर 2 कैपिटल कांट एक्सीड टीयर 1 कैपिटल, ये मैंने तुमको क्लास में सिखाया था। टीयर 1 टीयर 2 में से बड़ा हमेशा टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि वो खुद का पैसा है, खुद का पैसा हमेशा किसी भी धंधे में ज्यादा रहना चाहिए। दोनों है ना इक्वल अमाउंट के होंगे तो चलेगा, लेकिन टीयर 2 ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों या तो इक्वल हो या तो फिर टीयर 1 का ज्यादा हो, अपना पैसा ज्यादा होना चाहिए। बोलता है देख यहाँ पे वही है, कोई टेंशन नहीं है, जो टीयर 1 कैपिटल है ना वो ज्यादा है, टीयर 2 कैपिटल कम है, खुद का पैसा ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है। अब चल अपन है ना निकालते हैं कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ये कितना है 970, ये कितना है 450। आजा सर, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बोले सर टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इन 200। टीयर 1 कितना था 970 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 8000 इन 200, 8000 रिस्क वेटेड एसेट थे, इतना ही था ना, 970 और 450 था ना भाई। बोले हाँ सर 970 और 450 कर चल, 970 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 8000 इन 200, बोले 17.75%, 17.75%। बोला चलेगा क्या इतना, टेल इफ कोरा फाइनेंस लिमिटेड मीट्स मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15%। बोले हाँ सर, देख 15% से तो ज्यादा ही है हमारा,
सिंपल है, मिनिमम कितना होना चाहिए था 15%, हमारा कितना है 17.75%, तो हमारा एकदम मीट कर रहा है रेगुलेटरी कैपिटल